आज का बाइबल का वचन दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 से 6 और 8 से 20। और आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 21 वचन 1 से 4। दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 से 6 और 8 से 20। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अश्पनाज को कुछ ऐसे इजरायली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अश्पनाज ने उन्हें खल्दियाइयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदावंशी दानियल, हनानिया, मिशाएल और अजरिया थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पी कर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि स्वयं वयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों को की परीक्षा ले हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाए। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख ले, और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करे। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन के बाद के राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिख पड़े। 10 दिन बाद राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खाना पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य और की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 21 वचन 1 से 4। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।